दोस्तों बिहार स्टाफ नर्स 11,389 पोस्ट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो शुरू हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज 2 शिफ्ट में हुआ, मॉर्निंग में और उसके बाद से आफ्टरनून के बाद जो है लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो कि ज़रूरी थी ले जाना और किन किन चीज़ों पर वहाँ पर रियायत बरती जा रही है, ये सारा कुछ अपडेट जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही संशय था कि जब पहला दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा तो वहाँ पर पता चलेगा, वहाँ पर रुझान आना शुरू होगा कि कौन कौन से ऐसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना काम नहीं चलेगा और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो नहीं भी हैं तब भी काम चल जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। और जब आप बिहार स्टाफ नर्स का वेरिफिकेशन कराने जाते हैं बीटीएससी ऑफिस में पटना में, तो आप यहाँ पे एक नोटिस भी देखेंगे और उस नोटिस के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा कि किस एप्लीकेशन नंबर वालों को किस हाल में जाना है। हाल नंबर भी वहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले प्रोसेस यदि स्टार्टिंग से शुरू किया जाए तो देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपको देखने को मिलेगा और आपको ये पता चलेगा कि किस साल में आपका वेरिफिकेशन होगा और कहाँ पे आपको जाना है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले जो है वेरिफिकेशन शुरू होता है जिसमें आपका थंब और आई का जो है वो कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन किया जाता है, वेरीफाइड किया जाता है। और उसके बाद से फिर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू होने पे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेनली हम उसी पे आते हैं सीधे मुद्दे पे कि जो इसेंशियल हैं ले जाना चाहिए और उनके बिना काम नहीं चलेगा। और जो कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे बहुत सारे लोगों के पास बहुत माइनर चीज़ें नहीं हैं, तो उसके बारे में क्या जो है अपडेट टोटल रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर हमारे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि बिहार स्टाफ नर्स से जुड़ी हर एक वैकेंसी का हर अपडेट जो है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल रहा है। और 11,389 पोस्ट का एक एक अपडेट जो है अब तक का मैं आपको देते आया हूं और आपको जो है पहले ही एडवांस में भी आपको सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग से बताते आया हूं कि क्या क्या गलती आपको करना है, क्या क्या गलती नहीं करना है। तो आइए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे क्या है उसके बारे में। दोस्तों स्टार्टिंग से एक बार मैं फिर से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो समराइज करवा देता हूँ और इस डॉक्यूमेंट्स में से कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कह सकते हैं कि आप कि इन डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तब भी वहाँ पे कंसीडर कर लिया जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हाई स्कूल जो है आपके पास होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई जो है छूट नहीं मिलने वाली। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो आपको अरेंज करना है वो सबसे पहले यही है कि आपके पास जो है वो हाई स्कूल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। हाई स्कूल नहीं है फिर तो फिर क्या ही मार्कशीट है आपके पास। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, फोटोयुक्त पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। ये तीनों जो है नेसेसरी हैं, इसको लेकर जाना ही जाना है। ये स्टार्टिंग के जो 3 हैं। और उसके बाद से बीएससी नर्सिंग, और जिन लोगों ने जेएनएम कर रखा है जेएनएम, या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखा है बीएससी नर्सिंग, जिन लोगों ने पोस्ट बीएससी कर रखा है पोस्ट बीएससी का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ठीक, जिस हिसाब से आपने फॉर्म भरा है, जैसे जेएनएम से फॉर्म भरा तो जेएनएम की मार्कशीट लेकर जानी होंगी, और उसके बाद यदि बीएससी कर रखा है आपने तो बीएससी की मार्कशीट लेकर जानी होंगी। लेकिन कट ऑफ डेट जो है 23/5/2025 तक का ही होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि 23/5/2025 तक का ही कट ऑफ डेट होना चाहिए। यदि कट ऑफ डेट के बाद का है तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखिए कट ऑफ डेट को लेकर बहुत सख्त है। मेरी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने बीटीएससी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के आ चुके हैं, मेरी उनसे जो बात हुई है इंस्टाग्राम से या फिर व्हाट्सअप से या फिर ऐसे ही, तो उनसे जो बात हुई है उन्होंने ये बताया है कि देखिए स्टाफ वहाँ का बिल्कुल पोलाइटली है, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, बहुत स्मूथली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके चल भी रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने नियम शर्तें रखी हैं ना, उसके नियम शर्तों के अकॉर्डिंग ही वो चल रहे हैं। यानी कि कट ऑफ डेट जो इन्होंने दे रखी है, कट ऑफ डेट तक का ही जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जाएंगे। उसके बाद का डॉक्यूमेंट्स यदि आप लगाते हैं या फिर उल्टा सीधा कुछ लगाते हैं तो वो आपके वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसको आप बिल्कुल लाइटली ना लें, बिल्कुल सीरियस रहें कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कट ऑफ डेट के बाद के नहीं होना चाहिए। तो चाहे वो जेएनएम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि पोस्ट बीएससी हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके कट ऑफ के डेट के बाद के नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा ये है कि कट ऑफ डेट क्या है, तो कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें लेकर जानी है। उसके बाद आप कुछ ऐसा लेकर जाते हैं तो वो आपके वैलिड नहीं माने जाएंगे। उसके बाद से यदि आप वहाँ के ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो हैं जिनसे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है वो ले जाना नेसेसरी है, तभी आपको वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। और डेट जो कट ऑफ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो 23/5/2025 तक के यहाँ पे आपके कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद वालों के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बाकी जिनका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जो है अपना, जिन लोगों ने उसमें टिक कर रखा है या फिर एक्सपीरियंस जिन लोगों ने लगा रखा है, तो एक्सपीरियंस जो है वो आपके
कह सकते हैं कि उसको भी लेकर जाने हैं, दिखाने हैं। और एक्सपीरियंस आपके कंप्लीट होना चाहिए, जितना आपको साल का एक्सपीरियंस है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद से जितने आपके बोनस नंबर मिलने वाले हैं वो आपके पूरा नंबर दिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। इसका भी कट ऑफ डेट है 23/5/2025 तक इन्होंने दे रखा है, तो इसको भी विशेष आप इसमें ध्यान रखें। और उसके बाद से अगला जो बात है दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो PWBD के कैंडिडेट हैं, विकलांग कैंडिडेट हैं, इन लोगों के लिए जो इनके सर्टिफिकेट बनता है, इनके जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं, ये सर्टिफिकेट्स जो है वो लेकर जाने होंगे इनको। इनका भी डेट वही रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट जब आप लेकर जाएंगे तभी आपको वैलिड माना जाएगा, तभी आपको उस कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको जिस चीज़ का रिजर्वेशन लेना है वो डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, तभी आपको उसका रिजर्वेशन मिलेगा। और दूसरी सिंपल बात ये भी है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके मार्कशीटें होनी चाहिए, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपको 3 टोटल मार्कशीटें लेकर जानी है, जिसमें एक ओरिजिनल रहेगा और 2 फोटो कापीज़ रहेंगी, ठीक है। तो 2 फोटो कापी और उसके बाद से एक ओरिजिनल आपको ये लेकर जाना रहेगा इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि देख सकते हैं कि अब यहाँ से जो ये लास्ट में जो 3-4 चीज़ें दे रखी हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें है। इसमें क्या रहने वाला है कि ऑनलाइन फॉर्म कुछ लोगों ने भर दिया है, उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला था, या फिर प्रिंट आउट निकाला भी था तो वो गुम हो चुका है। ये माइनर मिस्टेक में जो है उसमें रखा जाएगा, माइनर मिस्टेक में रखा जाएगा और इसको कंसीडर किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम यदि आपके पास उसका प्रिंट आउट नहीं है तो ये माइनर मिस्टेक में है, जो मेरी जानकारी है और जो लोगों ने बताया है कि इसको माइनर मिस्टेक में रख रहे हैं और इसको कंसीडर करेंगे कि ठीक है। ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम उसका प्रिंट आउट नहीं है तो आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसको कंसीडर किया जा सकता है ऑनलाइन फॉर्म का। और ठीक वैसे ही ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति। अब यहाँ पे जो आपने फ़ोटो लगाए थे, जो आपने फ़ोटो लगाया था और वो फ़ोटो आपके पास नहीं है, आपने फॉर्म भरते टाइम जो फ़ोटो लगाया था वो फ़ोटो आपके पास इन केस नहीं है, या फिर एक ही फ़ोटो था उसी से आपने फॉर्म अप्लाई किया उसके बाद से आप फ़ोटो नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो फ़ोटो नेसेसरी है, होना ही चाहिए। तो उसके पास वो वाला फ़ोटो आपके पास नहीं है तो आप रिसेंट का फ़ोटो लेकर जा सकते हैं, वो भी फ़ोटो आपके कंसिडर किया जाएंगे। तो फ़ोटो वाला यहाँ पे बिल्कुल वरी नहीं होना, ये माइनर मिस्टेक में है और ये कंसिडर कर लिया जाएगा। वो वाला फ़ोटो नहीं है तो आप रिसेंट का फ़ोटो लेकर जाइए, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है एडमिट कार्ड जिन लोगों का खो गया है, एडमिट कार्ड जिन लोगों के पास नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद अक्सर तकरीबन ये इंसिडेंस हो ही जाता है कि एडमिट कार्ड खो जाता है या फिर कहीं रख दिए, फिर या फिर एक ही एडमिट कार्ड था वो जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया वहाँ पे सबमिट हो गया, तो फिर दूसरा एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको कंसिडर किया जाएगा। यदि आपके नहीं है, रिमार्क में तो ये डालेंगे कि इनके पास एडमिट कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ इसमें फाइनल लिस्ट में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आपके पास है तो इसका फ़ोटो कापी ओरिजिनल सब लेकर जाएं, यदि नहीं है तो भी वरी ना हो, परेशान ना हो, इसके लिए भी आपको कंसीडर जो है वो किया जाएगा। तो फ़ोटो कापी जिनके पास नहीं है या फिर एडमिट कार्ड का फ़ोटो कापी नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो मैं लास्ट के बता रहा हूँ ये नहीं है तो भी आपका कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा चीज़ ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड तो जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी पोर्टल पे पड़ा हुआ है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है BTSC के स्कोर कार्ड, वहाँ से आप जो है जाके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, उसका फ़ोटो कॉपी निकलवा सकते हैं। यदि इसका लिंक जो है आपको नहीं मिल रहा है तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से हम आपको एडमिट कार्ड का लिंक भेज देंगे, वहाँ से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते टाइम। और आई थिंक मैंने सारी चीज़ों पे बात कर लिया है। मेन प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट्स ही थे, डॉक्यूमेंट्स वो हम बता दिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से में नहीं प्रॉब्लम हो सकती है। एडमिट कार्ड के लिए, फ़ोटो के लिए, प्रिंट आउट के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसको कंसीडर किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ये नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल आपका फाइनल लिस्ट में नाम भी होगा। ये सब माइनर मिस्टेक हैं और इनकी वजह से आपको जो है कोई खास दिक्कत हो वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन यदि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, उसमें जो है इसमें कंजूसी क्या करना, कटौती क्या करना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी आज स्टाफ नर्स का 11,389 पोस्ट का जो हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसका अपडेट ओवरऑल यही है। और बड़े स्मूथली से BTSC के द्वारा डॉक्यूमेंट्स कराए जा रहे हैं, बिल्कुल आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, आपके बातों को प्रॉपर सुना जा रहा है।
तो कह सकते हैं कि ओवरऑल बड़ी ही व्यवस्था के साथ सारी चीज़ें दे रखी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मान लीजिए आप अपनी जगह पे सही हैं और वहाँ के कोई अधिकारी जो आपको बताते हैं शायद वो ना समझ पाएँ, तो अपनी बातों को बिल्कुल एक्सप्लेन आप वहाँ करिए, उनको बताइए कि सर ऐसा नहीं ऐसा होता है। क्योंकि वहाँ पे जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग मेडिकल के हैं और कुछ लोग नॉन मेडिकल के भी हैं। तो जो अपने फील्ड का आदमी है नहीं, वो ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं होगा, उसके पास जो बेसिक उसको बताएंगे होंगे वही जानकारी है। लेकिन आप डेफिनेटली वहाँ पे बताएंगे तो जो है आपकी बातें वो समझेंगे, मानेंगे, है ना। थोड़ा अदर विभाग का कोई रहता है तो थोड़ा ये सब जो है बैरियर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जो कराने जाना है। बाकी हमारा ग्रुप बना हुआ है बीटीएससी स्पेशल, जो है जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहाँ से आप जुड़ेंगे तो आप वहाँ पे अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि जो कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के आ रहा है उस ग्रुप पर अपना ओपिनियन दे रहा है कि कैसे क्या चल रहा है, क्या क्या वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। तो बीटीएससी के इस ऑफिशियल ग्रुप पर जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। और यदि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है तो उस ग्रुप में आइए, अपनी राय दीजिए और क्या क्या दिक्कतें हुई, कैसे क्या हुआ, उसको आप जो है लोगों के साथ साझा करिए और लोगों का भी भला करिए। और यदि आपके अपकमिंग में है 17 के बाद 18, 19, 20, जब जिस दिन भी आपकी वेरिफिकेशन हो आप उस ग्रुप में ज़रूर बताएं। और यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में ज़रूर आप डिस्कस कर सकते हैं। ओवरऑल पूरी अपडेट यही थी आज के लेकर। खैर कल का कैसे क्या रहेगा रुझान, कैसे क्या कल का रहेगा दिन और कैसे क्या हो रहा है वेरिफिकेशन का नेक्स्ट वाला जब शेड्यूल है, कल परसों में जब भी वेरिफिकेशन होने का शेड्यूल है तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।